देखिए, आज मेरी बेटी जहाँ पढ़ती है वहाँ से एक क्वेश्चन भेजी है इलेक्ट्रिक करंट का। देखिए उसको सोल्व करते हैं, आप लोग समझिए। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज में उसको समझाते हैं। एक वायर है, कंडक्टर, इस तरह से सर्किल के रूप में बना दिया गया है और कहता है कि 2 पॉइंट यहां लीजिए ए और एक पॉइंट लीजिए बी। जब यहां से कहता है कि इस पोर्शन से जब जा रहा है तो इधर जो करंट जा रहा है वह है I1 और इधर जो करंट जा रहा है वह है I2। दिया क्या है कि ये पूरा जो कंडक्टर है, ये सर्कुलर कंडक्टर, उसका टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो उसको समझने के लिए देखिए सिंपल सा चीज है, इस कंडक्टर को पहले हम सीधा कर लेंगे। ये सीधा हमारा कंडक्टर है, क्लियर। जो यहां से लेकर यहां तक उसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू 12 ओम दिया है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि इसको कितना भी भाग में हम अगर तोड़ेंगे, कोई भी 2 पॉइंट अगर यहां हम ले लेते हैं तो यहां से लेकर यहां तक उसका सारा भाग जो है सीरीज में होगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहां देख लीजिए 2 भाग में है, यहां से एक भाग ऊपर है जब गोल किया है तो, चूंकि जैसे ही हम लोग करंट कहीं फ्लो कराते हैं, आउट कराते हैं, तो जहां से करंट बंट जाता है वह अलग अलग भाग हो जाता है। तो मान लीजिए कि करंट यहाँ से बट रहा है तो हई हतना को हम एगो अलगे निकाल ली है। इसका मान लीजिए कि लंबाई L1 हो गया, इसका लंबाई L2 हो गया। तो ये L1 लंबाई का जो रेजिस्टेंस है उसका हम मान लिए R1 और उसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन है मान लीजिए यहाँ दे दिए L2, इसका लंबाई दे दिए, इसका रेजिस्टेंस मान लिए R2। ये बाई का चिन्ह नहीं है, हम केवल माने हैं। तो अब हम देख लिए कि जब हमारा 2 भाग में यह बट गया तो अब यहां से रूल क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी का और रेजिस्टेंस का, कि जहां से करंट बंट जाता है वह पोर्शन पैरेलल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इस फिगर में यह R1 और यह R2 अब पैरेलल में हो गया। और पहले कैसे था, चूंकि टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम था, तो इसी में से अगर मान लीजिए कि यहां से हम 2 भाग काट लेते हैं तो दोनों भाग सीरीज में हो गया। तो मतलब कि R1 प्लस जो R2 है वो टोटल 12 ओम है। लेकिन कहता है क्वेश्चन में कि जब यह इस रूप में हो गया तो A और B का जो इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट, यह दिया है 8/3 ओम। 8/3 ओम, यानी कि जब इस तरह से उसको कनेक्शन कर दिया गया तो A और B के बीच के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दे दिया है 8/3 ओम। तो अब यहां देखिए क्या क्या वो दे दिया, कितना आसान कर दिया, क्वेश्चन केवल घुमा दिया था। जब यह पूरा का पूरा एक लेंथ था तो उसका टोटल रेजिस्टेंस था 12 ओम। तो यानी कि यहां पर हम तोड़ लिए 2 भाग में, एक ऊपर वाले भाग को L1 कह दिए थे, यहां तोड़ दिए, उसका रेजिस्टेंस हम मान लिया R1। एक L2 वाले भाग को, नीचे वाले भाग को L2 मान के उसको तोड़ दिए तो यहां रेजिस्टेंस हो गया R2। अब फिर जब इन दोनों को सटा देंगे इसे तो सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में जब हो जाएगा तो इफ मेरे पास R1 प्लस R2 इक्वल टू 12, एक मेरा इक्वेशन हो गया। अब इसी समय पैरेलल के लिए भी दिया हुआ है, तो पैरेलल के लिए क्या होता है, फॉर पैरेलल क्या होता है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू 8/3, ये हो गया 2। अब करेंगे क्या, इसको सोल्व करने के लिए सिंपली 8 9 का अलजेब्रा हो गया। सोल्व करना है तो देखिए R1 R2 का वैल्यू 12, इसको यहां रख देंगे, इसी को सोल्व कर देते हैं। R1 R2 बाई 12 इक्वल टू 8/3। दिस इंप्लाइज R1 R2 जो है 8/3 इंटू 12, ये कट गया, हमारे पास R1 R2 का वैल्यू 4 आ गया।
ये इक्वेशन 3 हो गया। हम समझाने के लिए इतना लंबा इक्वेशन रख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेडिकल में आया हुआ है। तो आप देखिए हमारे पास R1 प्लस R2 का वैल्यू है, R1 R2 का वैल्यू है, तो R1 R2 का अलग अलग वैल्यू इस दो इक्वेशन से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? सिंपल, जो 8-9 में हम लोग पढ़ते थे कि R1 प्लस R2 12 है, तो R1 माइनस R2 निकाल लेंगे। कैसे? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2, है ना फॉर्मूला। अब वैल्यू रख देंगे, R1 और प्लस R2 की ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसका वैल्यू आया है कितना? नहीं 32 आया है ना जी, गलती लिखे 32, तो ये हो गया 32। यानी कि सिंपली हमारा इक्वेशन हो गया 144 माइनस ये हो गया 8 3 12 128, यानी कि कितना हो गया? 14 मैंने 16 आ गया। यानी कि हमारे पास देखिए R1 माइनस R2 बराबर ये स्क्वायर के कर देंगे 16, यानी कि 4। क्लियर? ये 4 आ गया। तो अब इक्वेशन R1 प्लस R2 12 है, R1 माइनस R2 4 है, तो क्या है? सीधा सीधी इसको जब सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हम कहाँ बना दें? हम इसको कहाँ बना दें? यहीं पर बना देते हैं, यहाँ पर देखिए। अब फिर उतार लीजिएगा, उतार भी लीजिएगा ऊपर से, समझाने के लिए हम बना रहे हैं। तो इस दोनों को जब सोल्व करेंगे तो देखिए जब दोनों को जोड़ो तो हाई कट जाएगा, भाई 2R1 जोड़ेंगे तो इक्वल टू 12 4 16, यानी कि R1 बराबर 8, यानी कि यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हो गया R1 इक्वल टू 8, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अब जब हमारा R1 और R2 निकल गया तो सीधा सीधी जो R और I का फॉर्मूला होता है कि अब I1 बटा I2 निकलना है, तो वह होता है R2 बटा R1। कैसे? V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू कितना हो गया? V बाई R। तो V तो चूंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह V ही होगा, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा है कि पैरेलल कनेक्शन में सभी रेसिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। और सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम होता है और हर दो रेसिस्टेंस के बीच हर दो रेसिस्टेंस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफर करता है। तो ये पैरेलल में हो गया है, तो हम मान लिए इसको भी। तो उस कंडीशन में यहाँ अगर लिखते हैं I1 बटा I2, तो देखो ये क्या हो जाएगा? V1 बटा R1 बटा V2 बटा R2। तो यहाँ V1 और V2 नहीं लिखेंगे, सेम है, तो भाई V से V कट गया, R2 बाई R1, तो यहाँ लिख दिया R2 बाई R1। अब हमारे पास R2 कितना है? 4, R1 कितना है? कितना आया था ये? 8, तो कट के हो गया 1/2, यानी कि फाइनली देखिए आंसर जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन में दिया है I1 बटा I2 इक्वल टू 1/2, यही आंसर होगा। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इस तार को एक बार अपने दिमाग में सीधा कर लेना था, तो समझ में आ गया कि टोटल का टोटल जो तार है, जो यहाँ से हमको 2 भाग दिख रहा है, इस कंडीशन में रहता तो दोनों भाग सीरीज में रहता, तो हम R1 प्लस R2 सीरीज में कर दिए तो 12 हो गया। इसका दोनों पॉइंट के बीच चूंकि पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट ऑलरेडी किताब में क्वेश्चन में दिए हुए है 8/3 है, तो यहाँ पर 8/3। अब सिंपली इसको सोल्व करके R1 और R2 निकाल लिए, और जब R1 R2 निकल गया तो I1 बाई I2 इक्वल टू R2 बाई I1, चूंकि करंट जो होता है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो I1 बटा I2 R2 बाई R1, और R2 निकला हुआ है, रख देंगे 1/2 आंसर। तो इतना लंबा हम केवल समझाने के लिए करे हैं, शॉर्ट में बनाना होगा तो सीधे दिमाग में आता है, यहाँ पर बन जाता है।
R1 प्लस R2 इक्वल टू, यानी कि यह, अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता था ना कि एक बार दो रेसिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट इतना होता है, और जब उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट इतना होता है, तो दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो ये भी तो वही है कि जब एक बार दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट 12 है, पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट 8/3 है, तो दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, निकल गया। आज जब दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू निकल गया तो उनके I1 और I2 का रेशियो भी निकल जाएगा। दैट इज सिंपल।